नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संपूर्ण जानकारी बताऊंगा आपको। अगर आप भक्ति हैं, आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं सच्चे दिल से, तो संपूर्ण जानकारी आप अवश्य जानेंगे और जानेंगे कि अपने मंदिर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी है जिससे भगवान होते हैं हमसे रुष्ट। और संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कैसी मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल YTPS माइंड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां पाने के लिए। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार, जय माता लक्ष्मी। चलिए आज जानते हैं कि कौन से पूजा घर में ये मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए, लगता है वास्तु दोष। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धर्म में, हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कड़कड़ा में माना गया है। जी हाँ, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा हम करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी मत पाया गया है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। और जब भी हम उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा हुआ होता है। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर ही होती हैं और खुशहाली और समृद्धि हमें प्राप्त होती है। लेकिन यह तभी संभव है जब घर के मंदिर की दिशा और दशा दोनों ही ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। चलती जानते हैं संपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स पर सच्चे दिल से, हृदय से कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव, जय गणेश अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जानते हैं पूजा घर में हमेशा सबसे पहले साफ सफाई का विशेष महत्व दिया गया है। साफ स्वच्छ रखना चाहिए पूजा की अलमारी और पूजा के मंदिर को हमेशा ही कचरे के ढेर से हमेशा ही दूर रखना चाहिए। साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में हमेशा दीपक जलना चाहिए, खास कर शाम को तो जरूर ही जलाना चाहिए। मंदिर को कभी बिना स्नान के हमें नहीं छूना चाहिए। बहुत से लोग कर देते हैं ये गलतियाँ, घर के मंदिर को छू लेते हैं बिना नहाए, भगवान हो जाते हैं रुष्ट। तो दोस्तों, इस नियम को विशेष आपको जानना है कि बिना नहाए हमें मंदिर को नहीं छूना है। पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना ही जाता है। मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाएं ओर रखना बेहद ही शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही माता लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करने के लिए कहा गया है। गणेश जी प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी के विराजते हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी नहीं मानी जाती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती है। जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन माता लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हैं, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों के नाश करने वाले राजा कहे जाते हैं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह कलेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखना चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में कलेश रहती है तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति को अवश्य रखना चाहिए। इसे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखा होना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना चाहिए।
साथ ही अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो नित्य जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर, पूजा की अलमारी पूजा के प्रस्थान पर नहीं रखना चाहिए, ना ही उनकी तस्वीर को रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृ पक्ष में करानी चाहिए। पूजा घर में कभी राहु केतु शनिदेव और काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद ही कठिन होता है, इसलिए इनकी मूर्ति रखने से बचना चाहिए। लेकिन मान्यता ये भी है कि इन काली माता की मूर्ति और शनिदेव राहु केतु की मूर्ति रख सकते हैं, बस हमें नित्य नियम से पूजा पाठ और सावधानियां हमें अवश्य बरतनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारियां मैं आपके लिए लाया हूँ, संपूर्ण जानकारियां बताऊंगा। अब बताऊंगा आपको कि किस प्रकार की मूर्ति रखना होता है बेहद ही शुभ। दोस्तों, जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर महादेव का नाम नहीं लिखे हैं, जरूर लिखिए सच्चे दिल से हर हर महादेव। दोस्तों, पूजा घर में किसी तरह की मूर्ति शुभ होती हैं और किस तरह की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारियां हम बताएंगे विस्तार से। घर में पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण भी बना रहता है। घर के सदस्यों के बीच आपस में तालमेल और खुशियां बनी रहती हैं। यदि हमको मन ही मन रोज श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं ईश्वर को, तो यह सबसे उत्तम भक्ति का मार्ग माना जाता है। सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विशेष विधान दिया गया है। कोई भी पूजा इन पंचदेवों को पूजे बिना नहीं मानी जाती है। पंचदेवों में गणेश, माँ दुर्गा, सूर्यदेव, भगवान शिव और हरिनारायण विष्णु जी हैं। इनकी पूजा सभी प्रकार के कार्यों में होती है। घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें घर में पूजा स्थल पर जरूर बनवानी चाहिए। घर में पूजा स्थल की बात करें तो यह ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का घर का उत्तर पूर्वी दिशा होती है। उत्तर पूर्वी दिशा में मंदिर बनवाना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में पूजा का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। शयन कक्ष में पूजा नहीं बनवानी चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, खास तौर पर घर के मंदिर में भगवान की प्रतिमा कितनी बड़ी रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारियां जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पूजा घर में किस तरह की मूर्ति रखें, जरूर देखिए इस वीडियो का पूरा। पूजा घर में 2 शालिग्राम की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा भी घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा भी एक से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्ति, 2 गोमती चक्र इत्यादि को पूजा घर में रखने से परिवार में अशांति फैलती है। घर में पत्थर, काष्ठ, सोना, चांदी या अन्य धातुओं की बनी हुई मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यदि मूर्ति रखना संभव ना हो तो आप भगवान की कोई सुंदर सी तस्वीर रख सकते हैं। यदि आपके घर में भगवान की प्रतिमा है तो उनकी रोज पूजा करनी चाहिए। घर में भगवान की मूर्ति सिर्फ सजावट के लिए नहीं लाएं। घर में मौजूद प्रतिमा का सम्मान करें और उनकी नियमित पूजा करें और सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से दोस्तों परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी, ये संपूर्ण वीडियो आपके अपने YouTube चैनल YDPS माइंड के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार से करना चाहिए पूजा विधि विधान, कौन से रखी मूर्तियाँ होती हैं शुभ और कौन सी मूर्तियाँ रहती हैं अशुभ। और दोस्तों, विशेष ध्यान दें कि अपने घर के मंदिर में कोई भी टूटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, कोई भी टूटी शंख नहीं रखनी चाहिए। विशेष ध्यान दें इस जानकारी को दोस्तों, इससे हमें भक्ति का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और हमें फल नहीं मिल पाता है। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण वीडियो आपके ज्ञानवर्धक हेतु बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपके हमेशा काम आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, दिल से लिखें हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ, फिर आएंगे आपके बीच में। तब तक के लिए दोस्तों, जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी।